नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कश्मीर पर हुए ऑल पार्टी मीटिंग का क्या नतीजा रहा, ये मीटिंग क्यों जरूरी थी और कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है 2021 में। क्या जम्मू कश्मीर फिर से एक स्टेट बनेगा, क्या यहाँ पर चुनाव होंगे, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे हम आज इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी वहाँ पर आईडी है। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझसे महिपाल राठौड़ हैंडल पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक नई टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है जिसमें 80 टेस्ट हैं, 50 प्रीलिम्स के और 30 मेंस के, और ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लेने वालों के लिए कंप्लीटली फ्री है अगर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं टिल 30 जून। कल यानी कि 24 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर जम्मू कश्मीर के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाकर उनके साथ राज्य के बारे में चर्चा करी, राज्य के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन किया। ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद 2 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री ने कश्मीर के नेताओं से मुलाकात करी है। इनमें जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं और कई नेता कई महीनों तक जेल में भी रहे थे। तो ये इनवाइट जो सरकार की तरफ से इन नेताओं को दिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और इनके साथ जो डिस्कशन हुआ है, ये मीटिंग हुई है, इट कुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड इन द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मुलाकात प्रधानमंत्री के निवास पर हुई थी। ये एक थोड़ा सा अलग था। इट वॉज नॉट एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बट एट द प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, और इसमें पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को सेटल करने की कोशिश करी गई है। इस वक्त यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की एक पॉलिटिकल स्टेसिस में है। इसका मतलब यह है कि ना वहाँ पर चुनाव हुए हैं पिछले कई सालों से, और जो वहाँ की असेंबली है वो भी डिसॉल्व हो चुकी है। तो ऐसे में चुनावी प्रक्रिया शुरू करके जम्मू कश्मीर को क्या राज्य बनाया जाएगा या नहीं, इसके बारे में मेन चर्चा यहाँ पर करी जानी थी। आज से 22 महीने पहले अगस्त 2019 के महीने में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया गया था हमारी पार्लियामेंट में, संसद में, और उसी के तहत आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, राज्य का दर्जा हटाकर, और लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया था। इससे सबसे बड़ा असर यह आया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था, उसका एक अलग संविधान था, वो हमेशा के लिए अब खत्म हो चुका है और पूरा राज्य 2 यूनियन टेरिटरी में बंट चुका है। एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत की ये 2 सबसे नई यूनियन टेरिटरीज बन गई थी। हालांकि इसके बाद एक और बदलाव आया है यूनियन टेरिटरीज में। दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को यूनाइट कर दिया गया है। 2 की जगह अब वो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में एडमिनिस्टर किए जाते हैं। जब जम्मू कश्मीर में ये बदलाव किए गए थे तो उस समय वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लगभग सभी नेताओं ने चेंजेस का विरोध किया था और इनमें से कई नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया गया था। ये नेता कोई छोटे मोटे लीडर्स नहीं थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे जैसे कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और ये सभी नेता कई महीनों तक जेल में रहे थे। इन्होंने अगस्त 2019 में ही एक मीटिंग करी थी और गुपकर रेजिडेंस, जहां पर लगभग ये सभी पॉलिटिकल लीडर्स का रेजिडेंस है, गुपकर रोड है श्रीनगर में, तो वहां पर इन्होंने मीटिंग करके 370 के एब्रोगेशन का विरोध किया था और तभी से गुपकर अलायंस की एक रफ शुरुआत होती है। 2020 में एक प्रॉपर गुपकर डिक्लेरेशन पीपल्स अलायंस इन्होंने बनाई थी, PAGD इसको कहा जाता है, जिसमें कश्मीर की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM, ये सब एक साथ शामिल हुए थे और इन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम चुनाव साथ में लड़ेंगे जब भी होगा। तो इस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2020 में, लेकिन इन्होंने गुपकर डिक्लेरेशन तो अगस्त 2019 में ही अनाउंस कर दिया था कि हम आर्टिकल 370 के हटाए जाने के विरोध में हैं। PAGD ने ये कहा कि हम असेंबली पोल्स में तभी हिस्सा लेंगे जब हमारी डिमांड्स पूरी होंगी, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया कि आर्टिकल 370 पर अब फिर से कोई चर्चा नहीं हो सकती और राज्य को जो 2 हिस्सों में बांट दिया गया है उस पर अब वापस से रोल बैक नहीं होगा इस एक्शन का, यानी कि लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर के साथ शामिल नहीं किया जाएगा। ये 2 बातें तो तय है। स्टेटहुड और असेंबली इलेक्शंस के बारे में बातचीत सरकार करने को तैयार थी, ये संकेत उस समय भी दिए गए थे और अब जाकर उस पर कुछ कॉन्क्रीट निर्णय लिया गया है। दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में लोकल इलेक्शंस थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, DDC इलेक्शंस इन्हें कहा जाता है। इन इलेक्शंस में गुपकर अलायंस की पार्टीज ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इन्होंने यहां पर काफी अच्छा परफॉर्म किया था। दे डिड क्वाइट वेल और उसके बाद से सरकार इनसे बात करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। गुपकर अलायंस ने जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उससे यही संकेत मिलते थे कि लोग शायद इनके साथ हैं, शायद नहीं, लोग इनके साथ हैं
क्योंकि भारत में जब भी इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस का जो भी नतीजा होता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मैंडेट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी कि उस पॉलिटिकल पार्टी और उसकी विचारधारा को लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए अब सरकार यानी कि भारत की केंद्र सरकार वो भी कोशिश कर रही थी कि इन पार्टीज के साथ बातचीत करी जाए। अब कल जो मीटिंग हुई है इसमें दो बातों पर मेनली चर्चा करी गई। सबसे पहला मुद्दा था डीलिमिटेशन का, और दूसरा ये था कि इस डीलिमिटेशन को सभी पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करें। डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, यानी कि किसी भी क्षेत्र की सीमाओं को तय करना। अब ये किस चीज़ की सीमाएं तय कर रहे हैं? असेंबली सीट्स की। तो जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं या भविष्य में जो होंगे, उनमें जो सीट्स हैं उनमें बदलाव किया जाएगा और उसकी सीमाएं फिर से तय करी जाएंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्सरसाइज होती है, इससे कई पार्टियों का भविष्य तय हो सकता है। तो परिसीमन एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, वैसे लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी होता है, विधानसभा इलेक्शंस के लिए भी होता है, और इस डीलिमिटेशन में सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक मत हों, एक प्लेटफॉर्म पे रहें, ये काफ़ी ज़रूरी है। वरना भविष्य में कोई पॉलिटिकल पार्टी ये आरोप लगा सकती है कि डीलिमिटेशन के अंदर गड़बड़ करी गई, हमारी पार्टी के क्षेत्र को काटने के लिए बाउंड्रीज को चेंज किया गया। इस तरह के आरोप भविष्य में ना लगे, इसीलिए जनरली सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा और उनसे चर्चा करके फिर बाउंड्रीज को तय किया जाता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में पिछले साल 2020 में ही बना दिया गया था, लेकिन इस साल फरवरी में जब उसकी मीटिंग बुलाई गई तो इस PAGD के 5 सदस्यों में से 3 ने उस मीटिंग में जाने से मना कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला उनमें से प्रमुख थे। तो इन्होंने कहा कि हम डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग्स को अटेंड नहीं करेंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। तो अभी सबसे बड़ा जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है वो यही है कि इस परिसीमन की कार्यवाही में सभी पॉलिटिकल पार्टीज सहमत हों, सब इसमें हिस्सा लें। तो इस मीटिंग में जो कि प्रधानमंत्री के निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बुलाई गई थी, इसमें होम मिनिस्टर ने हिस्सा लिया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर PK मिश्रा, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, NSA अजीत डोवाल और जम्मू कश्मीर के 14 पॉलिटिकल लीडर्स, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अब गवर्नमेंट की यहाँ पर पोजीशन क्या है? गवर्नमेंट ने ये तो साफ कह दिया है कि आर्टिकल 370 को हटाया नहीं जाएगा। PAGD में से कई पार्टीज अभी भी कह रही हैं कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था वो गलत है, इलीगल है, और उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, वहां पर केस अभी लंबित है। तो उन्होंने कहा है कि आप इसको पीछे कर लीजिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए साफ मना कर दिया है, दैट इज ऑफ द टेबल। हाँ, केंद्र सरकार राज्य का दर्जा दिए जाने के फेवर में बातचीत करने के लिए तैयार है। स्टेटहुड की डिमांड को सरकार मानती है कि हाँ, इसको हम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज का कोऑपरेशन जरूरी है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के लिए। ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो मेनली गुपकर डिक्लेरेशन वाली पार्टीज हैं, इनका ये क्या कहना है? तो देखिए, इसमें जो PDP है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन दोनों पार्टीज का ये कहना है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को भी रिस्टोर कर दिया जाए। जबकि कांग्रेस और नेशनल पैंथर्स पार्टी ये आर्टिकल 370 को हटाने के फेवर, आर्टिकल 370 को वापस लाने के फेवर में नहीं है। कांग्रेस और NPP ने केवल पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की डिमांड करी है। इनका बस इतना कहना है कि फुल स्टेटहुड दे दिया जाए। जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी एकजुट जम्मू, यूनाइटेड जम्मू जो है, वो कल जम्मू एरिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने ऑनलाइन भी, ट्विटर पर भी एक कैंपेन चलाया। इन्होंने ये कहा कि जो ये डीलिमिटेशन हो रहा है इसमें जम्मू का ध्यान रखा जाए, जम्मू को भी उतना ही तवज्जो दिया जाए जितना कश्मीर को दिया जाता है, और इस पूरे मीटिंग में जम्मू के ग्रुप्स को नहीं इन्वाइट किया गया था, इसको लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि सरकार ने यहां पर केवल पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है। सोशल ग्रुप्स जो चुनाव नहीं लड़ते, या फिर सोशल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनको यहां पर नहीं बुलाया गया था। और ये पार्टीज जनरली चुनाव नहीं लड़ती हैं, या जो जम्मू में ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो चुनाव नहीं लड़ते। तो मेनली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको बुलाया गया था। अब ये मीटिंग कल 3 घंटे के आसपास चली है, और इसमें जो कांग्रेस के लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने 5 डिमांड्स अपनी PM के सामने रखी। सबसे पहला, स्टेटहुड असेंबली इलेक्शंस करवाया जाए, उसके बाद कश्मीरी पंडित्स को रिहैबिलिटेट किया जाए, और सभी पॉलिटिकल डिटेनीज जिनको जेल में रखा गया है 2019 से, उनको जेल से रिहा कर दिया जाए। और दूसरे जो विपक्षी नेता हैं उन्होंने भी यही बात कही कि मीटिंग पॉजिटिव रही है, हम अपनी तरफ से सारी बातें हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पॉज करके कि सभी जो नेता हैं उन्होंने क्या बातें कही थी। इट वॉज अ गुड मीटिंग। मोस्टली सबने यही कहा कि एक शुरुआत हुई है, आगे बढ़ना चाहिए हमें। लेकिन इसका जो मेजर आउटकम है इस मीटिंग का वो क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं। तो केंद्र सरकार ने कल शाम को मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, और उन्होंने यही बताया कि अभी इस मीटिंग के थ्रू हमने ये डिसाइड किया है कि पहला स्टेप डीलिमिटेशन को ही आगे बढ़ाना होगा।
जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए जो आखिरी बार चुनाव हुए थे 2014 में, उनमें 87 सीट्स पर चुनाव हुए थे और उस समय भी कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती थी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं उनके लिए, और अभी भी इनको 114 रखा जाएगा, लेकिन इसमें से 24 जो सीट्स हैं वो पीओके वाले एरियाज के लिए रिजर्व रहेंगी, ताकि भविष्य में जब पीओके हमारा इंडियन कंट्रोल में आ जाएगा तब वहां पर सीट होंगी तो 24 सीटें वहां से आएंगी। तो अभी 90 सीट्स हो जाएंगी, तो बेसिकली 87 की बजाय अब 90 सीट होंगी और इन 90 सीटों में भी परिसीमन किया जाएगा, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करी जाएगी। डीलिमिटेशन के होने के बाद असेंबली इलेक्शंस होंगे, प्रोबेबली अगले साल इलेक्शन हो सकते हैं 2022 में, लेकिन सबसे पहला काम डीलिमिटेशन का है और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, इसमें 6 महीने 1 साल कितना भी समय लग सकता है। तो सरकार ने यही कहा है कि सबसे पहला काम डीलिमिटेशन, उसके बाद हम करेंगे इलेक्शंस और उसके बाद हम कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा दे सकते हैं। तो ये इस मीटिंग का आउटकम रहा था। आप इस लेक्चर का पीडीएफ इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की मदद से आप भारत के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ कोर्सेज हैं, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर दिए जाएंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे। इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं, सो यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस। आपको इस प्राइस में ये कोर्स अवेलेबल होगा और यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आपको ईएमआई पर ये कोर्स अवेलेबल है, तो आपको एक साथ पैसा देने की जरूरत नहीं है, यू कैन पे इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। और यहाँ पर अब 20 किताबों का एक बुक सेट आपको मिलेगा, आप चाहें तो इसे इंग्लिश या हिंदी जिस भाषा में भी आप पढ़ना चाहते हैं उसमें अवेलेबल ये है, आप मंगवा सकते हैं अपनी चॉइस बताकर। तो आपको पूरा बुक सेट मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी है अगर आप 30 जून तक इस कोर्स को अवेल करते हैं। और यहाँ पर हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, तो 23 जून को नया बैच चालू हुआ है, अगले हफ्ते एक और नया बैच चालू हो रहा है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सभी भाषाओं में बैचेस बनते हैं। 3 फ्री प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऑन गोइंग है, इनको ज्वाइन करके आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। और हर रविवार को कॉम्बैट होता है, इसको ज्वाइन करके इसमें अच्छी रैंक लाकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये सभी कोर्सेज आपको ऑलमोस्ट फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे इफ यू गेट अ गुड रैंक इन कॉम्बैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।